विजय माल्या, ये नाम सुनते ही दिमाग में बहुत कुछ आता है ना। कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स के तौर पर जाने जाते थे, पर आज वो एक अरब डॉलर से भी ज्यादा के एक बहुत बड़े उलझे हुए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मामले के केंद्र में हैं। तो चलिए आज इसी उलझी हुई कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। उनके प्रत्यर्पण मतलब उन्हें भारत वापस लाने की जो पूरी प्रक्रिया है, उसको तो सालों पहले मंजूरी मिल गई थी, तो फिर वो अब तक भारत में क्यों नहीं है? यही वो पहेली है, वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। 9,000 करोड़ रुपए। सोचिए जरा कितनी बड़ी रकम है ये। इस पूरे मामले की जो गंभीरता है ना, वो इसी एक आंकड़े में छिपी है। यही वो पैसा है जिसका विजय माल्या पर बैंकों को न चुकाने का इल्जाम है, और इसी वजह से ये पूरा मामला इतना बड़ा और पेचीदा बन गया है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है प्रत्यार्पण की कोशिशों से। देखिए, भारत ने उन्हें वापस लाने के लिए एक बहुत लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है। तो आइए पहले ये देखते हैं कि वो लड़ाई कहां तक पहुंची और फिर कहां आकर अटक गई। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। मार्च 2016 माल्या भारत छोड़कर चले जाते हैं। फिर फरवरी 2019 तक यूके के होम सेक्रेटरी उनके प्रत्यार्पण को हरी झंडी दे देते हैं, और उसके बाद यूके की अदालतों में उनकी जितनी भी अपीलें थीं वो सब एक एक करके खारिज हो गईं। मतलब कागजों पर तो सब कुछ भारत के हक में था, रास्ता बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। तो फिर सवाल उठता है, रुकावट आखिर है क्या? जब कानूनी तौर पर हर दरवाजा खुल चुका है, तो असल में ये मामला फंसा कहाँ हुआ है? इसका जवाब छिपा है एक छोटे से फ्रेज में, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है। कॉन्फिडेंशियल लीगल इश्यूज, यानी गोपनीय कानूनी मुद्दे। यही वो आखिरी अनसुलझी दीवार है जो यूके के लीगल सिस्टम में खड़ी है और प्रत्यर्पण को होने नहीं दे रही। और सबसे दिलचस्प बात, किसी को ठीक ठीक नहीं पता कि ये मुद्दे हैं क्या, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में हैं ही नहीं। तो एक तरफ तो ये प्रत्यर्पण की लड़ाई चली रही है, लेकिन एक और मोर्चा है जहां माल्या पर शिकंजा कसता जा रहा है, और वो मोर्चा है पैसे का, भारत में भी और यूके में भी। तो अधिकारी क्या कर रहे हैं? वो एक साथ दो तरफा वित्तीय दबाव बना रहे हैं। यूके में क्या हुआ? फरवरी 2025 में वहां की एक अदालत ने उन्हें दिवालिया घोषित करने का जो आदेश था उसे पक्का कर दिया, और इधर भारत में जुलाई 2024 में सेबी ने उन पर सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेडिंग करने पर सीधे सीधे 3 साल का बैन लगा दिया। मतलब दोनों तरफ से घेराबंदी चल रही है। अच्छा, ये तो हुई अधिकारियों और कानूनी कार्रवाई की बात, लेकिन इस पूरी कहानी में विजय माल्या का अपना पक्ष क्या है? इस पूरी कानूनी बिसात पर वो खुद क्या कहते हैं? अभी हाल ही में जून 2025 में उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा, और ये उनका स्टेटमेंट है कि अगर मुझे एक फेयर ट्रायल यानी निष्पक्ष सुनवाई का भरोसा दिया जाए तो मैं भारत लौटने के लिए तैयार हूं। तो ये बयान कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वो अपनी शर्तों पर वापसी के लिए तैयार हैं। अब आते हैं इस मामले के सबसे बड़े विवाद पर, यानी पैसों के हिसाब किताब पर। देखिए, अदालत के हिसाब से कर्ज है लगभग 6,200 करोड़ का, लेकिन माल्या का दावा कुछ और ही है। उनका कहना है कि बैंक उनकी जब्त की हुई प्रॉपर्टी से अब तक 14,000 करोड़ रुपए वसूल चुके हैं। 14,000 करोड़, मतलब उनके दावे के मुताबिक कर्ज से दुगने से भी ज्यादा। अपने बचाव में वो कुछ और बातें भी सामने रखते हैं। जैसे वो कहते हैं कि किंगफिशर एयरलाइंस की जो नाकामी हुई उसकी वजह 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था। वो भारत के ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की भी आलोचना करते हैं कि यहाँ बिजनेस करना कितना मुश्किल है। और हाँ, उन्होंने किंगफिशर के अपने पुराने कर्मचारियों से माफी भी मांगी है। तो अब तक हमने क्या देखा? प्रत्यर्पण में एक रहस्यमयी रुकावट है, दोनों देशों में वित्तीय दबाव बनाया जा रहा है, और माल्या का अपना एक पक्ष है। जब इन सारे धागों को एक साथ मिलाते हैं ना, तो जो तस्वीर बनती है उसे ही लीगल लिम्बो या एक तरह की कानूनी दुविधा कह सकते हैं। पर इसका असली मतलब है क्या? देखिए, लीगल लिम्बो एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां कोई इंसान अलग अलग देशों में चल रही कई कानूनी प्रक्रियाओं के बीच बुरी तरह फंस जाता है। ये प्रक्रियाएं बहुत धीमी होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, और इसी वजह से कोई फाइनल फैसला हो ही नहीं पाता। ये बिल्कुल एक कानूनी चक्रव्यूह की तरह है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम आज की तारीख यानी अगस्त 2025 तक की स्थिति देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी है। प्रत्यर्पण का आदेश तो है, पर वो लागू नहीं हो पा रहा। यूके में दिवालियापन का ऑर्डर कंफर्म हो चुका है, भारत में ट्रेडिंग पर बैन लगा हुआ है, और कितनी रिकवरी हुई है इस पर विवाद जारी है। मतलब हर तरफ एक्शन तो हो रहा है, पर कोई नतीजा नहीं निकल रहा। यही है लीगल लिम्बो। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है
वो ये है कि उनकी भारत वापसी किसी एक ताले की वजह से नहीं रुकी है, बल्कि कई सारे अलग अलग कानूनी और प्रक्रियात्मक तालों का एक कॉम्बिनेशन है जिसने पूरे रास्ते को ब्लॉक किया हुआ है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देता है। जब न्याय की लड़ाई एक देश से निकलकर महाद्वीपों तक फैल जाती है, तो ऐसे मामलों में आखिर क्लोजर यानी अंतिम समाधान दिखता कैसा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।